अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सदा हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्टर्न अकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट डे पे हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसकी सारी एक्सरसाइज हमने वन बाय वन हमने हल की थी। तो आज हम कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसके भी जो जितनी भी एक्सरसाइज हैं और उसके क्वेश्चन जो हैं वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूसली सारे हल इंशाल्लाह करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो रिलेटेड है हमारा चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम के हवाले से बारे में है। लॉगरिथम की पहले मैं डेफिनेशन थोड़ी आप लोगों को बता दूं। लॉगरिथम है क्या, लॉगरिथम कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। लॉगरिथम की डेफिनेशन में सिंपली कह रहा है द लॉगरिथम्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। सबसे पहले लॉगरिथम के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया था वो अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने दिया था। लेटर ऑन द 17th सेंचुरी जॉन नेपियर ने लॉगरिथम के बारे में थोड़ी डेवलपमेंट की थी। डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉगरिथम फर्दर द प्रिपेयर्ड द टेबल्स फॉर इट। In these tables, the base e was used. E is an irrational number whose approximate value is 2.71828. In the 1631, the professor Henry Birch developed the table with the base of the 10. By the use of the logarithm, the enormous labor of the calculations is reduced and it is performed with the great ease. लॉगरिथम के अंदर सिंपली मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो ना इसके ऊपर रिसर्च की, काम किया, लेकिन लास्ट के अंदर हेनरी ब्रिजेस ने क्या किया, इसको एक तो बेस 10 के ऊपर वैल्यू में कन्वर्ट किया। बेस 10 के अंदर टेबल जितनी भी है, इसके आगे जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 के अंदर, तो वहाँ पर समझाऊंगा मैं बेस 10 होता क्या है। और दूसरी बात यह है कि सिंपली लॉगरिथम का मतलब है किसी भी बड़ी वैल्यू को हम रिड्यूस करके सिंपली छोटी वैल्यू के अंदर लिख सकते हैं एज अ बेस 10 की अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन अ साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर के जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख कर दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन अ साइंटिफिक नोटेशन, जिसके अंदर टोटल 9 पार्ट्स हैं। सारे क्वेश्चंस को मैं हल करवाऊंगा यहाँ पर सिंपली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। एक नंबर देखना होता है ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है। यहाँ पर ये अगर नंबर देखें 9700 ये नंबर है, ये वाला जो नंबर है हमारा 9700 है। अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखें तो 0.718 है, ये 1 से लेस देन नंबर है। और यहाँ पर अगर नोट करें कि डेसिमल हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही, 9700 नंबर आ रहा है, 4980 कामा 3 टाइम्स 0, 96000000, यहाँ पर कहीं भी हमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। तो एक बात हमेशा याद कीजिएगा, जब भी कोई भी डेसिमल किसी भी नंबर के साथ नहीं हो तो हमेशा हम कहाँ समझेंगे, लास्ट में समझेंगे। कहाँ समझेंगे? डेसिमल लास्ट में समझेंगे। तो हमें डेसिमल अगर नोट करें तो यहाँ पर है, इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है हमारे, इस तरफ लेकर जाएंगे लेफ़्ट साइड पे। तो सिंपली कहाँ पर रखेंगे, 9 और 7 के दरमियान में डेसिमल रखेंगे। इंटू 10⁻⁴ हम क्या देंगे, 3 देंगे। क्यों 3 देंगे पावर, यहाँ पर नोट करें आप, डेसिमल यहाँ पर पड़ी हुई है, डेसिमल यहाँ से हम उठा के यहाँ पर रख रहे हैं 9 और 7 के दरमियान में। 9 और 7 के दरमियान में जहाँ पर रख रहे हैं, इस डेसिमल और यहाँ के डेसिमल के दरमियान देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 नंबर से, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आते हैं कि पावर प्लस होगा या माइनस होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हम किस तरफ जा रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं तो पावर प्लस देंगे, अगर राइट साइड पर आ रहे हैं तो पावर क्या देंगे, माइनस देंगे। इस तरह से सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें 4980 कामा 000, यहाँ पर भी डेसिमल नहीं है तो लास्ट में डेसिमल देंगे और ये डेसिमल उठा के हमें 4 और 9 के दरमियान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻, यहाँ पर नोट करें 1 2 3 4 5 6, पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको किस तरह से रीड करेंगे, 4.98 इंटू 10⁻6, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4.98 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर भी नोट करें तो डेसिमल नहीं है गिवन, तो यहाँ पर समझेंगे डेसिमल को और हम 9.6 इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर के बाद हमारी डेसिमल शिफ्ट हो रही है लेफ़्ट साइड पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9.6 इंटू 10⁻7 हो जाएगा।
अच्छा यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर भी देखें 4169 4169, तो यहाँ पर भी डेसिमल नहीं है तो लास्ट में डेसिमल देंगे, तो ये हमारा डेसिमल शिफ्ट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 4.169 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, कितने नंबर शिफ्ट कर रहे हैं हम, 3 नंबर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4.619 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर भी डेसिमल गिवन नहीं है तो क्या समझेंगे कि लास्ट में होगी 8.4 इंटू 10⁻⁴ कितने नंबर शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर अगर नोट करें तो डेसिमल गिवन तो है हमें, लेकिन ये वाला जो नंबर है वो लेस देन 1 है, नंबर क्या है लेस देन 1 है, तो इसको डेसिमल अगर शिफ्ट करनी है तो हमें किस तरफ शिफ्ट करनी है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि डेसिमल हमें रखनी होती है ज़ीरो के अलावा जो भी फर्स्ट नंबर होगा उसके बाद हम डेसिमल रखेंगे। जिस तरह से यहाँ पर है 7.18 डेसिमल को उठा के हम यहाँ 7 और 1 के दरमियान रखेंगे, इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 क्यों होगा, माइनस इसलिए होगा क्योंकि हम डेसिमल को किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि डेसिमल हम कितने नंबर्स के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, 1 नंबर के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से उठा के यहाँ पर रख रहे हैं, तो सिंपल कितने नंबर्स बीच में आ गए, 1 नंबर आ गया, तो एक तो पावर 1 होगा, दूसरा माइनस क्यों होगा क्योंकि हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी अगर नोट करें ये हमारा नंबर लेस देन 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी नंबर कितने नंबर शिफ्ट करेंगे, डेसिमल को यहाँ से उठा के 6 और 4 के दरमियान में रखेंगे। 6.43 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा हमारा, कितने नंबर शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3, तो पावर हो जाएगा -3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.0074, अगर यहाँ पर भी नोट करें तो ये नंबर हमारा क्या है लेस देन 1 है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7.4 इंटू 10⁻⁴ क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 नंबर शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.4 इंटू 10⁻⁻3। इस नंबर पे आ जाएं, ये भी नंबर हमारा नोट करें तो ये लेस देन 1 है, सॉरी मैं सबकी जगह पर क्या था कि ग्रेटर देन 1 लिख रहा था, हमें क्या करना है लेस देन 1 लिखना है, सॉरी लेस देन 1 है ये नंबर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.1005 इंटू 10⁻⁴ क्या देंगे, यहाँ पर नंबर इस जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा पावर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन। अब यहाँ पर देखें ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है हमें क्वेश्चन 10⁻⁴, 10⁻−10, 10⁻6, 10⁻8, इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चन हैं, इनको हमें सिंपली ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन या सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने रखना है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम देखें तो 7 इंटू 10⁻⁴ क्या है हमारे पास 4 है, तो मतलब यहाँ पर कह रहा है 10 के पावर ऊपर 4 है, इट मीन्स 7 के साथ हम मल्टीप्लाई में करेंगे कितने ज़ीरो रखेंगे, 4 ज़ीरो रखेंगे। अगर वापस हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर हमें डेसिमल रखनी है, इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो 7 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 पावर आ जाएगा। सिंपल देखें वही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा 8.072 इंटू 10⁻⁻10 है। यहाँ पर अगर नोट करें यहाँ पर प्लस की पावर थी यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन है हमें यहाँ पर माइनस की साइन है, प्लस का जो पावर था तो हमने ज़ीरो किस तरफ दिया, हमेशा राइट साइड पे दिया। अगर माइनस का पावर होगा तो हमें ज़ीरो किस तरफ देना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देना पड़ेगा। यहाँ पर डेसिमल है, एक नंबर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर पावर आ जाएगी -9, मतलब अभी हमें जो ज़ीरो देने हैं वो कितने देने हैं, 9 ज़ीरो देने हैं। जिस तरह से 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो देने हैं हमें, 9 ज़ीरो देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 8 लिखेंगे, 0 7 2 रखेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर देखें तो 8 के बाद 8 और 0 के बीच में यहाँ पर ज़ीरो था, यहाँ से लेकर हमें ज़ीरो कहाँ शिफ्ट किया, यहाँ तक, तो नंबर नोट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर पावर कितना था 10 था पावर, तो हमने कितने नंबर शिफ्ट किए, 10 नंबर्स तक शिफ्ट करेंगे।
उसके बाद आ जाएं यहाँ पर, नोट करें पावर प्लस है तो हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड की तरफ जाना पड़ेगा। तो डेसिमल यहाँ पर है ऑलरेडी, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 1 2 3। तो 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी क्या बचेगा, 3 पावर बचेगा। तो आगे कितने हमें 0 देने हैं, 3 0 देने हैं। सिंपली ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4, यहाँ पर भी नोट करें 7.865 इंटू 10 पावर क्या है, 8 है। पावर प्लस है तो हमें किस राइट साइड पे जाएंगे और पावर यहाँ पर नोट करें 8 है तो 3 नंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी है, ये माइनस करेंगे, बाकी कितना बचेगा 5। तो 5 0 देंगे हम, 1 2 3 4 5। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2.05 इंटू 10 पावर -4 है। तो -4 पावर है तो हमें लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा। एक नंबर ऑलरेडी है, बाकी कितने ज़ीरो देने हैं, 3 ज़ीरो देने हैं। तो 0.000205 इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 से 7.25 इंटू 10 पावर 10। यहाँ पर प्लस का पावर है तो इस तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ। तो 2 नंबर्स ऑलरेडी हैं, बाकी कितना बचेगा, 8 नंबर्स बचेंगे। तो सिंपली 2 5 3 0 3 0 और 2, टोटल हो गए 8 0। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर नोट करें तो यहाँ पर पावर क्या है, प्लस की पावर है और नंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है। 3 नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी कितना बचेगा, 3 नंबर्स बचेंगे। तो हमें 4 5 0 2 और 0 कितने देने हैं, 3 0 देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। 8 पे पावर देखें तो माइनस है, तो लाजमी बात है हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर है, बाकी कितने ज़ीरो देंगे, 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 2 8 6 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज के अंदर 3.056 इंटू 10 पावर क्या है, 6 है। डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो हैं, टोटल 3 है। तो यहाँ पर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी कितने बचेंगे, 3। तो ये हमारा आंसर कितने ज़ीरो देंगे लास्ट में, 3 0 देंगे। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह मैं कल करवाऊँगा और वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल हल करवाऊँगा।